हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब देखो हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर लें। अब देखो फंडामेंटल एनालिसिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज चेक करनी होती है, हम स्टेप बाय स्टेप उन्हीं पे बात करने वाले हैं। अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लोग आपसे टिप्स मांगेंगे कि कौन सा स्टॉक्स मेरे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, एंड इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने करनी है वो ये है कि हमें प्राइस चार्ट को देखना ही नहीं है, हमें प्राइस नहीं देखना है। अभी तक होता क्या था कि हम प्राइस देखते थे, एक स्टॉक अपने 52 हाई पे है और एक स्टॉक अपने 52 लो पे है। अभी तक हम प्राइस देख के काफी कुछ एनालाइज करते थे। देखो बहुत सारे लोग आपको अलग अलग स्ट्रेटजीज बताएंगे, पर आज हम जो सीखने वाले हैं, फंडामेंटल एनालिसिस सीखने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर। हम ये देखने वाले हैं कि मुझे प्राइस नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि एक्चुअल में कंपनी का बिजनेस क्या है, उसकी इनकम क्या है, सेल्स क्या है, उसके पास एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है। अब आपको जो समझना है, अब देखो इंट्रिंसिक वैल्यू इसका मतलब क्या होता है। जिस भी कंपनी का शेयर मैं बाई करने जा रहा हूँ यानी खरीदने जा रहा हूँ, क्या वो मुझे सस्ते में मिल रहा है या महंगे में। अब ये कैसे चेक करेंगे, अभी मैं आपको बता दूंगा। अब देखो सबसे पहले मार्केट के अंदर कुछ रेशियो होते हैं। पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पहला। दूसरा पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। फिर डेब्ट टू इक्विटी। ये तीन रेशियो हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक बेसिक एनालिसिस के लिए मुझे चेक करना ही है, और एक रेशियो मैं इसमें ऐड और कर दूं आप लोगों की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, तो वो है करंट रेशियो। तो मैं आपको अभी समझा दूंगा सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, उसके बाद आपको डिटेल्स में समझा दूंगा। अब पहले इसे समझिए। पी रेशियो का मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब आज जो मैं प्राइस पे कर रहा हूँ उसके हिसाब से कंपनी कमा क्या रही है। हो सकता है जो प्राइस मैं आज पे कर रहा हूँ वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा हो, मतलब वैल्यू कम है प्राइस ज्यादा है, पर कंपनी कुछ ऐसा कर रही है कि उसकी अर्निंग बढ़ते ही जा रही है, और या फिर आने वाले टाइम में उसकी अर्निंग बढ़ने वाली हो। अब देखो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है और इसे कैसे चेक करते हैं। तो अगर आपने अभी तक फंडामेंटल एनालिसिस एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो उसे जाके पहले देख लीजिए, क्योंकि आधी अधूरी चीजें देखने से आपका डाउट क्लियर नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने फंडामेंटल एनालिसिस एपिसोड नंबर 1 का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हो। अब देखो ऐसे ही होता है पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, कि कंपनी के पास है क्या, कि उसकी वैल्यू क्या है। जैसे आज अगर कंपनी को बेचना भी पड़ जाए तो उस टाइम पे आपको क्या मिलने वाला है। तो मैं आपको बता रहा हूँ पीबी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल के लिए बुक वैल्यू पर शेयर 100 आ रही है और प्राइस भी 100 है, तो आपका पीबी रेशियो एक का आ जाएगा। देखो एक का पीबी रेशियो, दो का पीबी रेशियो अच्छा होता है। कह सकते हो कि जो मार्केट है वो ज्यादा पीबी रेशियो दे रहा है, प्राइस ज्यादा हो चुका है, बट बुक वैल्यू नहीं है इतनी। अब देखो ऐसी कई कंपनियां हो सकती हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वाइज डिपेंड करता है। ऐसी कई कंपनी हो सकती हैं जिनकी बुक वैल्यू ज्यादा ना हो, जैसे आईटी कंपनी के साथ ऐसा होता है, बुक वैल्यू ज्यादा नहीं बट प्राइस ज्यादा होता है। तो इसके अंदर और भी फैक्टर आ जाते हैं। तो अब चलो हम इसे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है। उसके बाद टिकट टैप नाम की एक वेबसाइट रहेगी, आप ओपन करेंगे। अब यहाँ पे सर्च आइकन में एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी आप सर्च कर सकते हो जिसका फंडामेंटल एनालिसिस करना है। मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आईटीसी सर्च कर लेता हूँ। तो आईटीसी मैंने आपके लिए यहाँ पे ओपन कर ली है। अब यहाँ पे नीचे जो सबसे पहले चीज चेक करना है, यहाँ पे नीचे आएंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, क्या प्राइस मुझे सस्ते में मिल रहा है या महंगे में। तो अब देखो यहाँ पे करंट प्राइस लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जो प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। अब सेकंड हमें क्या चेक करना है, पी रेशियो। अब देखो पी रेशियो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है 15 का, जो कि अच्छा है। देखो अक्सर लोग बोलते हैं पी रेशियो 20 के नीचे हो उतना अच्छा होता है। नेक्स्ट चेक कर लेंगे पीवी रेशियो। देखो पीवी रेशियो 7.4 का दिख रहा है। अब ये ज्यादा है कि कम है, ये आप बताएंगे, आपको समझ में आ रहा है। वैसे देखें 7.4 का तो अभी ये थोड़ा सा ज्यादा है, पर बुक वैल्यू है कुछ कंपनी के पास, बट प्राइस ज्यादा है उसकी बुक वैल्यू से। प्राइस आज 7 गुना ज्यादा है उसकी बुक वैल्यू से। तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो मार्केट देता है। तीसरा होता है डेब्ट टू इक्विटी। अब डेब्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा, लोन यानी उधार। इसका मतलब होता है डेब्ट ऊपर इक्विटी नीचे।
अब देखो कंपनी दो तरीके से पैसा उठाती है, एक तो लोन लेके यानी डेब्ट लेके, और दूसरा अपनी हिस्सेदारी बेचकर। देखो लोग कहते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए, मतलब अब जैसे आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो दिखता है 2 का है, 10 का है, 20 का है, तो इससे क्या पता चलता है? तो इससे ये पता चलता है कंपनी ने दुगना लोन लिया हुआ है जितना उसने इक्विटी से पैसा उठाया हुआ है, तो लोन से डबल पैसा उठाया हुआ है। 10 है तो 10 गुना पैसा उठाया हुआ है इक्विटी के कंपैरिजन में, 20 है तो 20 गुना पैसा दोनों से उठाया हुआ है। इक्विटी के कंपैरिजन में लोन ज्यादा लिया हुआ है कंपनी ने। देखो लोन लेना कोई गलत नहीं है, अभी हम चेक कर लेंगे इसको। अब करंट रेशियो क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। देखो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए, बट इसके ऊपर हम एक और भी चीज चेक करेंगे कि कंपनी ने डेब्ट लिया हुआ है बट उसकी रीपिंग कैपेसिटी क्या है। उसके लिए क्या करना है, आई जस्ट टेल यू। फाइनली करंट रेशियो। अब ये करंट रेशियो क्या है, जिनको नहीं पता है चलो मैं बता देता हूँ। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट यानी करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, करंट एसेट्स मतलब जैसे तुरंत पैसा आ सके, करंट लायबिलिटीज मतलब जो पैसा तुरंत देना है कंपनी को। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज ये फॉर्मूला होता है हमारा करंट रेशियो का। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो कंपनी के पास 20 करोड़ के एसेट्स हैं और 10 करोड़ की लायबिलिटीज है, तो हमारा करंट रेशियो 2 का आ जाएगा। 2 का करंट रेशियो ठीक है, क्यों ठीक है? क्योंकि लायबिलिटी कम है, एसेट ज्यादा है। तो अब करंट रेशियो जितना ज्यादा उतना बढ़िया। तो अब यहाँ पे हमारे लिए पी रेशियो जितना कम उतना बढ़िया, पीबी रेशियो जितना कम उतना अच्छा। अब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज्यादातर लोग बोलते हैं कम हो उतना अच्छा है, और फाइनली करंट रेशियो जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो ये 4 रेशियो आपको समझना बहुत ही जरूरी था। अब देख लेते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो अब चलो डेब्ट टू इक्विटी करंट रेशियो भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए आ जाते हैं टिकर टैब पर। यहाँ पे आपको मोर ऑप्शन में आना है, यहाँ नीचे देखेंगे स्टॉक स्क्रीनर, इस पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ स्टार्ट पे क्लिक कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं आपके सामने टॉप लार्ज कैप कंपनियां ओपन हो गई। यहाँ पे नीचे हम ऐड फिल्टर कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, डेब्ट टू इक्विटी। तो चलो अब यहाँ पे हम ऐड फिल्टर कर लेंगे, यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी, और एक रेशियो मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड करंट रेशियो ऐड कर लेंगे। आपको यहाँ पे रिलायंस का डेप्ट टू इक्विटी दिख रहा होगा 0.50, मतलब ना के बराबर डेप्ट है। और यहाँ पे भारतीय एयरटेल का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो चेक करेंगे तो 2.04 का दिख रहा है, चल जाएगा। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे देखेंगे तो 5.37 के हिसाब से इनका इंटरेस्ट रेशियो सही है। और उसके बाद करंट रेशियो क्या देखना होता है कि लायबिलिटीज ज्यादा है या एसेट ज्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 1.18 का है, मतलब लायबिलिटीज के अगेंस्ट में कंपनी के पास एसेट ज्यादा है। डिविडेंड यील्ड, अब ये क्या होती है देखिए समझिए इसे। देखो जो हाईली इंपॉर्टेंट है हम उसी पे डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट तो देखो बहुत कुछ है। देखो डिविडेंड यील्ड का सिंपल सा मतलब है कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। तो देखो कुछ लोग बोलेंगे कि डिविडेंड ज्यादा अच्छा होता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के पर्सन हो। देखो कंपनी दो तरीके से डिविडेंड देती है, एक तो या तो आपको डिविडेंड दे रही है, और एक अगर वो डिविडेंड नहीं दे रही है, जैसे एग्जांपल गूगल डिविडेंड नहीं देता है। देखो गूगल डिविडेंड नहीं देती है क्यों? उसको लगता है कि मैं आपको डिविडेंड दूंगी तो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा मैं अपने पास ही रख लेती हूँ बिजनेस को बढ़ाने के लिए। उससे क्या होता है कि कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ जाता है। तो देखो मेन फोकस हमारा यहाँ पे डिविडेंड पे नहीं होना चाहिए, हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि कंपनी अभी क्या बिजनेस में है, अभी वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या कर रही है। चलो अभी हम फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं कंपनी के। चलो मैं यहाँ पे सर्च आइकन में एग्जांपल के तौर पर टीसीएस सर्च कर लेता हूँ, जो कि आईटी सेक्टर की कंपनी है। अभी हम इसके फाइनेंशियल चेक करेंगे। अभी हम आगे की बात करेंगे, बैलेंस शीट की बात करेंगे, और भी बहुत सी चीजें हैं, बट इम्पोर्टेंट क्या है, पहले बिजनेस चेक करना है। वो बिजनेस कर क्या रही है, उसकी जरूरत कितनी है, आने वाले टाइम में फ्यूचर पर्सपेक्ट क्या है। एग्जाम्पल आपको लगता है कि फ्यूचर में वो बिजनेस कैसा करेगा। एग्जाम्पल आप कॉल इंडिया लिमिटेड की बात करते हो, तो आज वो बिजनेस क्या कर रही है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है। कोल इंडिया की बात कर रहे हैं हम, आज उनका बिजनेस कोल पे डिपेंड करता है, बट आने वाले टाइम में लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हमें फ्यूचर भी देखना है। अगर आप फ्यूचर ओरिएंटेड की बात करोगे, जैसे टेस्ला का शेयर भाग रहा है तो लोगों को लगता है फ्यूचर है, भाई गाड़ी बनाती है टेस्ला, गाड़ी तो मारुति भी बनाती है,
बट टेस्ला बहुत ज्यादा हाई पे क्यों है? क्योंकि फ्यूचर आपको देखना बहुत ही जरूरी होता है। और दूसरा आपको ये भी देखना है उस बिजनेस की मोनोपोली है या नहीं। अगर कोई भी कंपनी बिजनेस कर रही है, उसकी मोनोपोली है, एग्जाम्पल आईआरसीटीसी की बात कर लें, इसके अलावा दूसरा कौन है मार्केट में? अगर हम रेल की बात कर लें, ट्रेन की बात कर लें, टिकटिंग से रिलेटेड, इस बिजनेस के अंदर इंडिया के अंदर आईआरसीटीसी और कोई है ही नहीं, तो ये मोनोपोली बिजनेस हो जाते हैं। ओके, डेफिनेटली मोनोपोली बिजनेस को एडवांटेज मिल जाती है। यहाँ तक आपने समझ लिया, बट अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या रहता है उसकी भी बात कर लें। अब आपको फंडामेंटल एनालिसिस में जो समझना है वो है कंपनी की बैलेंस शीट्स। अब आप ये बोलोगे कि बैलेंस शीट को पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है, ये तो समझ ही नहीं आएगा हमें। मैं कहता हूँ आप ही को समझ में आएगा। देखो, अब यहाँ पे हमें बैलेंस शीट में बेसिक सी चीजें समझनी रहती हैं। अब देखो, हर बिजनेस का मेन फोकस क्या हो, वो होता है प्रॉफिट जनरेट करना। ओके, तो देखो दो चीजें होती हैं, लोगों को इतना कॉम्प्लेक्स लगता है, टॉप लाइन बॉटम लाइन लोगों को समझ में नहीं आता। अरे दो चीजें यहाँ पे मेन होती है, माल बिक रहा है उसे सेल्स कहते हैं, या रेवेन्यू आना कहते हैं, ये होती है टॉप लाइन। और जो बच रहा है सब कुछ के बाद वो होता है कंपनी का प्रॉफिट, इसे बॉटम लाइन कहते हैं। देखो हमें क्या चेक करना है, कंपनी की सेल्स रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है या नहीं, तो हमें ये देखना है। और कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है कि नहीं, नंबर वन। और नंबर टू, हमें देखना है टोटल ऐसे टोटल लायबिलिटीज जो कंपनी की है ईयर ऑन ईयर, उसमें क्या चेंज आ रहा है। देखो एसेट्स हर साल बढ़ने चाहिए, लायबिलिटीज कम होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है बहुत बढ़िया है, तो कंपनी बढ़िया कर रही है। अब तीसरी चीज, हर कंपनी के पास कैश होना चाहिए। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे पास कैश है या नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है खासकर टॉप लार्ज कैप कंपनी के लिए। कंपनी कितने कैश के साथ बैठी हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें तीसरा कैश फ्लो चेक करना है कंपनी का, ईयर ऑन ईयर कैसा चल रहा है। अब देखो, अगर कंपनी लगातार सेल्स बढ़ा रही है, प्रॉफिट बढ़ा रही है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, लायबिलिटीज कम हो रही है और कैश फ्लो बढ़ रहा है, तो बस इसे ही कहते हैं बैलेंस शीट चेक करना। अब आपको लग रहा है कि ये मुश्किल चीजें हैं, नहीं, इजी है यार, कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। अगर ये सीख लिया तो आपने 90% फंडामेंटल एनालिसिस सीख ली, बची 10% वो एक्सपर्ट्स को करने दो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये सब चेक कर लिया तो 90% गलत नहीं हो सकते। चलो अब हम इसे भी चेक कर लेते हैं। अब देखो, कंपनी का ईयर ऑन ईयर डेटा देखने को मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे आना है, इनकम पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का ईयर ऑन ईयर डेटा देखने को मिल जाएगा। एक सेकेंड। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, टोटल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है कि नहीं। 2022 में 1,95,000, फिर 2,26,000, 2,45,000, अब लगभग 2,60,000 करोड़ के आसपास ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो ये एक गुड साइन है। अब नेट इनकम, ये भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फ्लैक्चुएट कर सकती है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बट अभी कंपनी की इनकम ओवरऑल बढ़नी चाहिए, कम से कम 3 साल में तो मुझे ग्रो होते हुए दिखनी चाहिए। अब 38,327 करोड़, फिर 42,147 करोड़, 45,908 और फाइनली 48,553 करोड़। तो अब 2025 में 45,553 करोड़। तो ये समझ में आ रहा है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर लगातार प्रॉफिट कमा रही है। ओके, अब कोई भी कंपनी, पेनी स्टॉक, माइक्रो कैप, हल्की कंपनी, बेकार कंपनी, 1 साल 2 साल में हो सकता है कि आपको कुछ दिखे, बट उसके बाद वो एकदम से डूब जाती। मुझे चाहिए कंसिस्टेंसी भाई, जो लगातार प्रॉफिट बनाए। आप लगातार प्रॉफिट कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वो एक एग्जाम्पल है, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद से एनालाइज करके ही इन्वेस्ट करना है। सो एक चीज जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी यहाँ पर कि मुझे बैलेंस शीट चेक करना है। ओके, अब आ जाते हैं फाइनेंशियल्स पर। एग्जाम्पल हम इसी कंपनी की बात कर रहे थे। सो फाइनेंशियल्स में जो हमें समझनी थी वो थी सेल्स एंड प्रॉफिट।
अब जो बैलेंस शीट दूसरा पार्ट है हमारा, जो चेक करनी है कि कंपनी के पास टोटल एसेट टोटल लायबिलिटीज कितनी है और उनका ईयर ऑन ईयर क्या चल रहा है। तो हम यहाँ पे टोटल एसेट्स देखें, टोटल एसेट्स यहाँ पे देख रहे हैं, एग्जांपल हम टीसीएस की बात कर रहे हैं। सो टोटल एसेट्स आपको दिख रहा है 1,40,924 करोड़, 1,42,800, फिर 1,45,472 और ऑलमोस्ट 1,58,645 करोड़। सो ईयर ऑन ईयर कुछ ग्रोथ दिख रही है, बट ठीक है। पर लायबिलिटीज बढ़ रही है कि कम हो रही है? लायबिलिटीज यहाँ पर 51,078, फिर 51,683, 54,153, अब 62,878। सो अब आपको बेसिक चीज समझनी होगी, यानी देखनी होगी कि लायबिलिटीज ज्यादा है या एसेट ज्यादा है। तो एसेट्स 1,58,645 करोड़ हैं और लायबिलिटी 62,878 करोड़। सो हम कहेंगे कंपनी के पास 1,58,645 करोड़ के एसेट्स हैं और लायबिलिटी केवल 62,878 करोड़। आप देख सकते हैं लायबिलिटीज के अगेंस्ट में कंपनी के पास एसेट्स ज्यादा हैं। लायबिलिटीज और कम हो जाती है तो और अच्छी बात है, कंपनी के लिए और अच्छा है। ये एनालिसिस है, अगेन आपको खुद से चेक करना है जिस भी कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे एक ग्रीन चेक यानी गुड साइन है, एसेट्स ज्यादा है लायबिलिटीज कम है। बट अगर एकदम से लायबिलिटीज बढ़ गई तो एकदम से मेरे लिए क्रॉस लग जाएगा, ठीक है। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, हो सकता है बहुत लिमिटेड लोग ही इस वीडियो को देखें, पर मुझे इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है। जो लिमिटेड लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और वैल्यू मिलनी चाहिए। देखो जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ ना, पैसा आपका पहले बचेगा और फिर बनेगा, और बचाना ज्यादा जरूरी है आपके लिए। वॉरेन बफेट का पहला रूल है प्रोटेक्ट योर कैपिटल। तो अब मैं यहाँ पे जो एनालिसिस कर रहा था उसे कंटिन्यू करता हूँ। सो ये भी हमने समझ लिया। आप डेफिनेटली पेयर कंपैरिजन जरूर कीजिए। कंपनी जो भी है, एग्जांपल इसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, इन्फोसिस एलटीडी, एचसीएल, विप्रो जैसी कंपनी। और पी रेशियो देख सकते हो 24 का, 26 का, 20 का। और पीवी रेशियो सबसे कम किसका है। और फाइनली डिविडेंड भी देख सकते हो कौन सबसे ज्यादा दे रही है। एंड देन उसका कंपैरिजन और प्राइस क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाया। अब आपने जो अभी तक फंडामेंटल एनालिसिस की है, इसके अंदर एक चीज और रह गई थी, सो कैश फ्लो। तो अब हम कैश फ्लो भी देख लेते हैं। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी है यार, बट मैं चाहता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिले, आप बने रहिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेट चेंज इन कैश है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। आपका सिर्फ फ्री कैश फ्लो पर फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पे 2022 से देख लेते हैं। 36,900, 38,865, 41,664 और बढ़ के 2025 में 44,971 करोड़। तो बेसिकली ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। तो आज हमें दिख रहा है 44,971 करोड़। कंपनी के पास कैश इन हैंड है, कैश फ्लो है कंपनी के पास। अगर यहाँ पे कैश फ्लो लगातार निगेटिव में जाएगा तो इट इज बैड। सो कंपनी के पास अभी कैश है, ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी अच्छी बात है। सो आई होप बेसिक सी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें चेक करनी है, प्रमोटर होल्डिंग्स। अब ये प्रमोटर्स क्या होते हैं? कंपनी के ऑनर जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की है। तो अब हमें क्या चेक करना है? कंपनी के प्रमोटर्स। इसके लिए हमें एक मनी कंट्रोल वेबसाइट की मदद लेनी पड़ेगी। तो चलो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे सर्च आइकन में सर्च कर लेंगे। तो हम टीसीएस की बात कर रहे थे, टीसीएस का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये देखिए मैंने टीसीएस आपके लिए यहाँ पे ओपन किया है। आपको ऐसे नीचे 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 आना है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग में मैंने यहाँ पे टीसीएस का एग्जांपल लिया है। अब देखो प्रमोटर्स क्या होते हैं? कंपनी के ऑनर जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की है। 99% में आप ऐसा भी कह सकते हो कंपनी के मालिक। इनके पास जितने ज्यादा शेयर होंगे उतनी अच्छी बात है। 50 होंगे, 60 होंगे, 70 होंगे और अच्छी बात है। भाई कंपनी के मालिक के पास जितने ज्यादा शेयर होंगे और अच्छी बात है, क्योंकि इनको पता होता है इनकी कंपनी कहाँ जाने वाली है। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्वार्टरली वाइज डेटा देखने को मिल जाएगा, मार्च 24 से लेके मार्च 25 तक। चलो देख लेते हैं। अभी यहाँ प्रेजेंट टाइम मार्च 25 में 71% से भी ज्यादा प्रमोटर्स के पास कंपनी के शेयर होल्ड हैं। प्रीवियस में देखोगे 71.77 था, मतलब मार्च 24 से लेकर मार्च 25 तक होल्डिंग्स कम नहीं की है। इसका मतलब है कि प्रमोटर्स कंपनी के ऊपर भरोसा दिखा रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए अभी गुड साइन है। अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है? FII DII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। इनके पास भी कंपनी की सॉलिड इंफॉर्मेशन होती है। चलो हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन चेक कर लेते हैं, इनके पास कंपनी के कितने शेयर होल्ड हैं। मार्च 24 में देखेंगे तो 1270, फिर थोड़ा सा कम हुए 1236, 1266, 1268 और अब 12.4। बीच बीच में होल्डिंग्स कम की है, बढ़ाई है, फिर कम की है, फिर बढ़ाई है। तो ये इनका चलता रहता है।
अब हम नेक्स्ट चेक कर लेंगे डीआईआई, मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर, हमारे इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर, इनके पास ना कंपनी की सॉलिड इंफॉर्मेशन रहती है। तो चलो ये भी चेक कर लेते हैं। मार्च 24 में देखेंगे 10.67, 11.6, 10.91, 10.92 और अब 11.56। देखा जाए तो इन्होंने अपनी होल्डिंग्स मार्च में बढ़ाई हैं। देखो ये होल्डिंग्स क्यों बढ़ाते हैं, इनको पता होता है कि कंपनी का शेयर कहाँ जाने वाला है। तो देखो इन्होंने अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज की है, जो कि एक गुड साइन है। चलो एक और एडवांस लेवल पे जाते हैं। जैसे ही किसी कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड या फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एंटर करते हैं, उसका शेयर भागेगा। क्यों भागेगा? जब भी कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर पैसा डालेगा, जनरली वो बड़ा पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड बड़ा पैसा डालते हैं, शेयर भागता है। अगर आप किसी कंपनी का, अगेन ये एक एग्जांपल है, आपको खुद से एनालाइज करना है, ठीक है? 5,000 से ऊपर आपको कंपनी दिखेंगी एनालाइज करने के लिए, आपको खुद से एनालाइज करना है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने समझ लिया। बट अब बट का मतलब प्रमोटर होल्डिंग तो मुझे दिख रही है 71% से भी ज्यादा है। FIDI इनके पास भी डिसेंट माल है। अब प्रमोटर्स कहीं इन्होंने अपने शेयर गिरवी तो नहीं रखे हैं? गिरवी का मतलब समझते हैं आप? कहीं प्लेस तो नहीं किए हैं? तो ये भी चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग देखोगे 71% से भी ज्यादा है, अच्छा है। बट प्लेजिंग देखोगे यहाँ हरे निशान में रहेगा, मार्च में 0.28, मतलब ना के बराबर। जून में देखोगे ये भी 0.8 है, सितंबर में 0.8, दिसंबर में, और मार्च में इन्होंने अपनी प्लेजिंग 0 कर दी, जो कि विच इज वेरी गुड। ये हमारे लिए भी राइट टिक। अब आप जाके किसी भी कंपनी की सेम एनालिसिस कर सकते हो। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। अगर आपको कहीं से भी टिप आती है तो आप पहले अपनी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फिर इन्वेस्ट करेंगे। बट एक चीज और, अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली है तो 90% फंडामेंटल आ गई है। अगर नहीं आई है, अगर कुछ रह गया है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके लिए उस पर वीडियो बना दूंगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ में टेक्निकल एनालिसिस भी सीखने वाले हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर आपने फंडामेंटल के साथ में टेक्निकल ऐड किया तो आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। देखिए आपके रिटर्न्स और प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। अगर आपको ये सीखना है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर देखिए आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और हाँ बेल आइकन पे ऑल प्रेस करना ना भूलें, जिससे क्या है कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।